लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लाल बहादुर शास्त्री अकादमी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के डायरेक्टर श्री तारनी कांति ने पौधा देकर ओम बिरला का स्वागत किया। गुरुवार को ओम बिरला विशेष विमान से देहरादून जॉली ग्रांट के मसूरी पोलो ग्राउंड पहुंचे, जहां पर बारिश सुरक्षा के बीच लाल बहादुर शास्त्री अकादमी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 127वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नत अधिकारियों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य अतिथि के रूप में हुए शिरकत किया। इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम देश के 19 राज्यों से 97 अधिकारियों को प्रशिक्षण लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र के विकास में सिविल सेवा अधिकारियों की भूमिका अहम है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी समस्याओं का अंतिम पड़ाव बने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करी। प्रशासनिक अधिकारियों में लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने का सामर्थ्य होना चाहिए। अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम में हमेशा बेंचमार्क छोड़कर जाना चाहिए ताकि आने वाले अधिकारी उसका अनुसरण कर सकें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में अध्ययन शिक्षण व प्रशिक्षण लगातार चलता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी राष्ट्र के निर्माण में कर्मयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री का विचार लोकतंत्र में प्रेरणा देते हैं। भारत राष्ट्र को विविधता का देश है। भारत विभिन्न विविधता होने के बाद भी राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि राज्य प्रशासनिक अनुभव के साथ देश की सेवा करने जा रहा। अकादमी में फोर्स लोगों के जीवन में परिवर्तन करने में अहम होगा। ओम बिरला ने कहा कि छात्र जीवन से ही एक लक्ष्य रखा दिया। हमारे दिशा और सोच लोगों के जीवन को बदलने का काम करना है। जीवन में कभी भी शिक्षण और प्रशिक्षण खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बदलते स्वरूप के साथ चलना पड़ेगा। उसमें कार्यपालिका का पिलर भी बहुत मजबूत है। राज्य हो, केंद्र हो, राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, केंद्र की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। जो कुछ भी देश और राज्य की नीतियां हैं, पॉलिसीज है, कानून है, उन सबको एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका करती है। और हमारी कार्यपालिका जितनी दक्ष होगी, जितने नए दृष्टिकोण होंगे, नए विचार होंगे, बदलती दुनिया के अनुसार हमारी कार्य प्रणाली के अंदर भी परिवर्तन आएगा, तो हम और दक्षता से काम कर सकते हैं और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। क्योंकि पॉलिसी बनाने के बाद उसका एग्जीक्यूशन का काम आपका है। जितना सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जनता में संपर्क में रहता है, उतने ही संपर्क प्रशासनिक अधिकारी भी संपर्क में रहते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के अलग अलग कार्य प्रणाली से, उनके कार्य से, उनकी संवेदना से प्रशासनिक अधिकारी जनता में लोकप्रिय भी होते हैं, अलोकप्रिय भी होते हैं। और लोकप्रिय जो अधिकारी होता है, वो वहां पर न रहने के बाद भी वर्षों तक जनता उसको याद करती है कि हमारे यहाँ एक ऐसे अधिकारी आया था जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। तो हमारे मन में भी ये होना चाहिए कि मेरा काम ही सर्वश्रेष्ठ काम है। जो मेरी जिंदगी के अंदर जो मेरे अनुभव हैं, जो कुछ भी हमने सीखा है, जो भी व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त किया है, उसमें पूरा सामर्थ्य लगाकर हम लोकतांत्रिक ढांचे के अनुसार नीतियां, पॉलिसी, कानून का एग्जीक्यूशन भी करें, लेकिन उसके साथ हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता। और वो बदलाव केवल एडमिनिस्ट्रेशन काम से नहीं होता।
एडमिनिस्ट्रेशन काम से अपना काम किया, इतना किया, उससे काम नहीं। उस जिले की परिस्थितियां, क्योंकि हर जिले की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, राज्य में भी जिले की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, लोगों के आचरण व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। तो हमारा कई बार हम सोचते हैं कि हम लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन जिस अधिकारी में सामर्थ्य होता है वो लोगों के जीवन को भी बदल देता है, उनके आचरण व्यवहार को भी बदल देता है, वहां की कार्य पद्धति को भी बदल देता है, और आर्थिक और सामाजिक ढांचे के अंदर नया परिवर्तन करने का सामर्थ्य भी प्रशासनिक अधिकारी में होता है। क्योंकि ऐसे तो आपका बहुत लंबा अनुभव है, इसलिए आपको कई बार लगता होगा हमारा इतना लंबा, हम क्या शिक्षण प्रशिक्षण में सीखेंगे, हमने तो सब कुछ सीखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, सब काम किया हुआ है। नए आईएएस ऑफिसर आते हैं तो उनको तो पहली बार तहसीलदार का भी काम करना पड़ता है, पटवारी का काम करना पड़ता है, एसीएम का काम करता है, एसडीएम का काम करना पड़ता है, बीडीओ का काम करना पड़ता है, सीओ जिला परिषद का काम करता है। आप तो उन सब अनुभव से निकले हैं, वो सब अनुभव आपने, वो सब कार्य भी आपने अपने जिलों के अंदर किए हैं। लेकिन फिर भी आप जब अपने कार्य का आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरे काम में कुछ और कमी रह गई, बदलती परिस्थिति मुझे और बेटर कर सकता था। जब आप एक जगह छोड़ कर जाएंगे, हमारे जितने